टाइम सिटी न्यूज़, समय की बात समय के साथ। टाइम सिटी न्यूज़, समय की बात समय के साथ। नमस्कार, टाइम सिटी न्यूज़ से मैं विजित कुशवाहा। टाइम सिटी न्यूज़ के कार्यक्रम मिशन 2014 एक बार हम फिर से लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की युवा नेता तारिक खान, जिनसे आज फिर से हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ मुद्दों को उठाएंगे। तारिक खान जी, टाइम सिटी न्यूज़ के कार्यक्रम मिशन 2014 में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद ने हाल ही में बयान दिया कि माननीय मुलायम सिंह राजनीति जगत के सबसे बड़े जानवर है। क्या इस तरह की टिप्पणी करना राजनीति जगत में उचित है? देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी जो है अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठे हैं और मानसिक रूप से बीमार हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं नहीं समझता कि राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप है। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। और बेनी प्रसाद वर्मा जी बताएं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है। और आपको बताना चाहूँगा कि आपकी चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जी, लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में बयान दिया कि चाय बेचने वाला नहीं, खून पीने वाला है, असली चाय बेचने वाला मैं हूँ। तो किसी के निजी जिंदगी, किसी के व्यवसाय को राजनीतिक जोड़ना उचित है? कि ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ने एक बयान दिया, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है एक प्रचार प्रसार का माध्यम बना लिया। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मूलभूत ना तो बुनियादी मुद्दे हैं कि आगे आने में सरकार में वो आके अगर करेंगे तो क्या करेंगे, ना कोई एजेंडा है। तो जिस प्रकार से मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी एक चेन बनाती हैं, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को कारपोरेट राजनीति बना दिया है। और वो लगता है भविष्य में चाय के स्टॉल लगाकर भारतीय जनता पार्टी चाय स्टॉल खोलेंगे पूरे देश में। वो मोदी जी के नाम से शायद चाय की पत्तियां भी आ जाएं, चाय के स्टॉल लग जाएं। तो उनकी राजनीति में अब केवल जो है एक राजनीतिकरण ना होकर एक व्यवसायीकरण कर दिया है राजनीति का। तो अब क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में जो केवल चाय की राजनीति करना चाहती है, बाकी लोगों के जो जनहित के जो मुद्दे हैं उनको पीछे करके अब ये सिर्फ चाय की बात करते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है, वो समझते हैं। केजरीवाल ने लोकसभा के सत्र में लोकपाल बिल को रखने के लिए, उसको लाने के लिए एक टिप्पणी कही है कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो केजरीवाल बात बात पर धरने में बैठ जाते हैं, धमकी देते हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँ। तो क्या एक सीएम को इस तरह का बयान देना उचित है? जहाँ तक बात केजरीवाल जी की आप कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी एक दिल्ली प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं और एक सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। उस तरह की बातें मैं नहीं समझता कि किसी चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए धमकी भरी लहजों में कि हम इस्तीफा दे देंगे। अब वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपना नया तरीका अपना लिया है। जन लोकपाल सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा उन्होंने बना दिया, जिस तरह से उन्होंने जनता को छला है। मैं नहीं समझता कि अगर उसमें कोई एक जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत वो जाते तो इस तरह का कोई बवाल क्रिएट किया जा सकता था। ये खुद जानबूझ के किया जा रहा है और लोकसभा को मद्देनजर किया जा रहा है रखते हुए कि लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को फंसा के रख दिया है। न तो इसको पास कराना चाहते हैं, ना ही वो ठीक से लाना चाहते हैं। तारिक जी, हमारा सवाल है कि आप पढ़े लिखे भी हैं और किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन आप राजनीति में ही क्यों आए और साथ ही समाजवादी पार्टी को चुना? हमारी जनता समाजवादी पार्टी पर ही क्यों भरोसा करे? आपने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं और राजनीति में क्यों आए, तो मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो देश का युवा वर्ग है वो बहुत तेज़ी से पढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। और इस देश का युवा वर्ग जो पढ़ के अगर राजनीति में आगे आएगा तो एक अच्छी राजनीति हमारे देश को मिलेगी। गंदी राजनीति से छुटकारा पाने के लिए अच्छे लोगों, पढ़े लिखे युवाओं को आना बहुत ज़रूरी है। बहुत हम लोग सुना करते थे कि भाई देश में जो है जो नेता होते हैं वो करप्ट होते हैं, बुरे होते हैं, ख़राब होते हैं। तो अगर सब नेता खराब ही होते हैं, सब बुरे होते हैं, तो अच्छा कब आएगा, कौन लेके आएगा? कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए। एक शुरुआत के तहत हम लोगों को मन में भावना आई कि भाई हम लोग अगर जनहित में अच्छे काम कर सकते हैं और राजनीति में अगर अपनी जनता को हम किसी भी तरह से लाभान्वित कर सकते हैं, तो हम इसी सोच के तहत आए हैं कि अपनी जनता को जो है एक अच्छी राजनीति, स्वस्थ राजनीति का माहौल दे सकें और जनता के बीच में चल सकें, कामों को, उनकी मुसीबतों में, उनकी परेशानियों में उनका साथ देते हुए उनसे इन सब चीज़ों को निजात दिलाने का काम। क्या समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा क्यों करें? देखिए, हमारी जनता और हम लोग समाजवादी पार्टी पर उसकी विचारधारा को लेकर भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। समाजवादी पार्टी बांटने का काम नहीं करती है। देश के तमाम राजनीतिक दल को इस देश में आज तक देखती चली आई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और अनेक दल हैं। लेकिन जहाँ तक समझता हूँ समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दलों से आज भी बेहतर है और एक स्वस्थ राजनीति करती है। तारिक खान जी, आप हमारे शो टाइम सिटी न्यूज़ के मिशन 2014 में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। छोटी सी मुलाकात तारिक खान जी के साथ। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा लेकर। नमस्कार।